एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन, जो कि आपका गेट 2024 में पूछा गया है। ए केमोस्टेट विथ सेल रिसाइकल इज शोन इन द फिगर। द फीड फ्लो रेट एंड द कल्चर वॉल्यूम आर, एफ दिया हुआ है आपका 75 liter per hour and volume is 200 liter respectively. Now the glucose concentration in the feed, that is CS naught, equal to 15 gram per liter. Assume monode kinetics with specific cell growth rate, that is mu z equal to 1 upon cc dc c upon dt equal to mu m cs divided by ks plus cs, where mu m is equal to 0.25 per hour, this is also given, and ks equal to 1 gram per liter. Now assume maintenance and death rates to be 0, input feed to be sterile, that is cc not equal to 0, and steady state operation. The glucose concentration in the recycle stream CS1 in gram per liter rounded up to 1 decimal places. तो बेसिकली हमें बताना क्या है, द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द रिसाइकल स्ट्रीम, दैट इज CS1, जिसको हम CS1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ग्राम पर लीटर में। अब आप देखो यहाँ पे केमोस्टेट विथ सेल रिसाइकल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो जो नोटेशन है वो भी आपका यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। एफ जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, CC जो है सेल कंसनट्रेशन है, CS जो है आपका सबस्ट्रेट ग्लूकोज कंसनट्रेशन है, अल्फा इज द रिसाइकल रेशियो, दैट इज 0.5 वैल्यू दी है, बीटा इज द कंसनट्रेशन फैक्टर जो कि आपका 2 है। ठीक है, अब हमें निकालना है CS1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं फॉर रिसाइकल, जो केस है उसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर रिसाइकल केमोस्टेट म्यूजी जो होता है आपका, ठीक है, वो होता है आपका 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू डी। और वेयर जो डी है आपका वो क्या होता है, वो होता है आपका डाइल्यूशन रेट, जो कि आपका F/V के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें म्यूजी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, CS निकालना है। ठीक है, हमें CS निकालना है, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, UG इक्वल टू UM इंटू CS डिवाइडेड बाई केस प्लस CS। तो केस दिया है, MUM दिया हुआ है, तो हमें ज़रूरत क्या है, CS निकालना है। अब म्यूजी अगर हम निकाल लेंगे तो हम जस्ट इसके बराबर ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे और वहाँ से हमारा CS निकल जाएगा। तो हम इसलिए पहले म्यूजी निकालेंगे। तो ये है आपका म्यूजी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 0.5, 1 माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है 2, एंड डी जो है आपका क्या हो जाएगा F/V। ठीक है, तो म्यूजी इक्वल टू 1 प्लस 0.5 इंटू माइनस का 1 इंटू एफ जो है वो आपका दिया हुआ है 75 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 75/200, तो ये हो गया आपका UG इक्वल टू 1 माइनस का 0.5 इंटू 75/200, दैट इज ये हो जाएगा आपका 0.375। ठीक है, 0.375। ठीक है, तो ये हो गया UG इक्वल टू 0.5 इंटू 0.375। ठीक है, इसको गेट कैल्सियम हम कैलकुलेट करते हैं, जस्ट देख सकते हैं, इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.1875। ठीक है, अब ये UG आ गया। अब ये जो म्यूजी आया आपका बेसिकली यहाँ पे रख देंगे, और ये जो दिया हुआ वो क्या है आपका फॉर्मूला, म्यूजी इक्वल टू MUM इंटू CS डिवाइडेड बाई KS प्लस CS। हमें निकालना क्या है, CS निकालना है कंसनट्रेशन। ठीक है, रिसाइकल द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द रिसाइकल स्ट्रीम, तो ये आपका आ गया 0.1875। म्यूएम की वैल्यू देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, ये है 0.25, तो ये लिखेंगे 0.25 प्लस CS
डिवाइड बाई, देखो केस की वैल्यू भी दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 1 है प्लस सी एस। इसको इधर लेके चले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 0.1875 इंटू सी एस इक्वल टू 0.25 प्लस सी एस। ठीक है, तो 0.1875 सी एस इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं, सी एस माइनस का 0. एंड दिस इज इक्वल टू 0.25 सॉरी, दिस इज मल्टीप्लाई है ना, यू एम इंटू सी एस। ओके, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन इंटू सी एस। ठीक है, तो डेट इज 0.25 सी एस माइनस 0.1875 सी एस इक्वल टू 0.1875. So CS equal to 0.1875 divided by 0.25 minus का 0.1875. Now just calculate in the gate calci. So 0.1875 minus का 0.25 plus into 0.1875. So it is equal to 3 ग्राम पर लीटर था आपका, ग्राम पर लीटर। सो बेसिकली सी एस इक्वल टू आपका आ गया 3 ग्राम पर लीटर। तो आपका 1 डेसिमल प्लेस में ही पूछा था ना, ये देखो आप पूछा है 1 डेसिमल प्लेस में, तो ये आ भी रहा है उतना ही। ठीक है, वैसे बेसिकली 3.0, तो 3 भी लिखोगे तो आपका वही हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बहुत लोग को ये नहीं मतलब पता था, डिमांड आई थी बच्चों की कि आप इस पे वीडियो बनाओ। सो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज डी इक्वल टू एफ बाई वी, यू हैव टू नो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।